वेलकम बैक। राजी मुझे टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा, GDA के मरकजी क़यादत हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, मोहतरम जनाब सरदार रहीम साहब मेरे साथ हैं। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना, इल्जामात लगाना, ये नूरा कुश्ती है? आप क्या समझते हैं? सर, मैं आपको जरूर तज्जिया करता, लेकिन सवाल मैंने आपसे किया। असल में ये एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी यही है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। अभी तक जो है लोगों को इनके जो भी करप्शन है और मिस मैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस है, उसका जैसे जैसे दिन गुजरेंगे इनकी जो गिरफ्त है ब्यूरोक्रेसी पे वो भी कमजोर होगी और लोगों में अवेयरनेस भी आएगी। सही। तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, इस कंफ्यूजन में दोबारा से ये किसी न किसी तरीके से आ जाए। तो उसको फोर्स करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके इलेक्शन कराने के लिए ये सारी नोया कुश्ती हो रही है। और लेकिन मैं नहीं समझता इसमें कि कामयाब होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी भोंडी किस्म की इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है। और ये कोई मान ही नहीं सकता कि बिलावल भुट्टो साहब ये कहें कि मेरे हाथ खोल दें, बगैर सारी पॉलिसी जरदारी साहब बनाते हैं। तो ये इनके हाथ खोल भी देंगे तो क्या करेंगे? ये बगैर उनकी मर्जी के या उनकी आशीर्वाद के इनकी सियासत नहीं हो सकती, चाहे ओहदा इनको कुछ भी हो। सरदार साहब, आपको खुद पता है कि हालात बेहतर नहीं हैं। इलेक्शन तो उसमें टाइम लगेंगे, ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पे और मंशा पे इलेक्शन जल्दी हो। हालात आपके सामने हैं, डिलिमिटेशन है, काफ़ी ऐसी चीज़ें होनी है, जाके फरवरी के अंदर इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जी देखें, ये अगर इलेक्शन डिले भी होते भी हैं, जो टाइम है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर नहीं भी होते, उसकी जिम्मेदार भी तो पीपल्स पार्टी है ना। क्योंकि अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नई हल्का बंदियों का फैसला ना होता, जिसमें पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर मौजूद थे और उनका मेंबर मौजूद थे, तो फिर जाहिर है कि वो लवाजमात पूरे करने की जरूरत नहीं होती कि जो कि इलेक्शन के लिए जरूरी होते हैं। मसलन डिलिमिटेशन पूरी मुकम्मल करनी है, तो वो इलेक्टोरल रोल सही तरह से बनाना है, उसमें नोटिस होते हैं, उस पर इतराजात आते हैं, उस पर चेंजेस आती हैं, फिर फाइनल होता है और फिर उसके बाद फिर गैजेट आता है ना। तो ये सारी चीजें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि नई हल्का बंदियों के को जब मुंतखब किया इन्होंने कि उस पर होगी नई वोटर जो मर्दमशुमारी है, तो उसकी वजह से डिले हो रहा है और उसकी जिम्मेदार वो लोग हैं जो कि CCI में जिन्होंने डिसाइड किया। सही। तो अब ये रोना के इलेक्शन 90 दिन में ही कराएं, तो एक काम आपने खुद ही किया है, अब आप शिकायत किससे कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि GDA का इलेक्शन 2 दिन में कराएं या 120 दिन में कराएं, इलेक्शन शफाफ, साफ सुथरे और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। सही। ठीक है, मुनसिफाना इलेक्शन होने चाहिए, फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट। अगर वो फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होंगे, चाहे कभी भी हो, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है इलेक्शन का। तो ये हमारा मौक़िफ़ है और हम इस पर कायम हैं। सरदार साहब, आपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी जो हुई है उसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आप इलेक्शन कमीशन से भी एक मुलाकात आपकी लीडरशिप की आपकी हुई थी, क्या कहेंगे? आपको ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर यकीन नहीं है? नहीं, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग मीर साहब एक जिले से एक स्टॉन्च पीपल्स पार्टी की वजह से जो बेनिफिशियरी है गवर्नमेंट फंक्शनरी, तो उसको एक जिले से उठा के दूसरे जिले में डालेंगे, तो इसमें फर्क क्या में हुआ? इसमें तो कोई फर्क नहीं है, कोई पीपल्स पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन है। आप चले डिस्ट्रिक्ट की मैनेजमेंट को छोड़ दें, चीफ मिनिस्टर हाउस में वो लोग बैठे हुए हैं जो कि पीपल्स पार्टी के परवरद हैं, तो इसमें आपकी इंटेंशन ही नहीं है। ये तो हम हैरान हैं कि ये जो अबूरी हुकूमत है ये या तो बहुत गाफिल है या फिर इलेक्शन कमीशन बहुत गाफिल है कि उनको यही नहीं पता कि ये सारे लोग लिंक्ड हैं, ये उस सिस्टम के लोग हैं। सिस्टम जो आ रहे हैं ना आजकल, सिस्टम, सही, ये उस सिस्टम के लोग हैं। ये इनके होते हुए आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फेयर, फ्री एंड
ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको एड्रेस करना चाहिए। और अगर इंटरिम गवर्नमेंट अपनी कोई न्यूट्रलिटी दिखाना चाहता है तो वो इस फील्ड में उनको दिखानी पड़ेगी कि ऐसे ऑफिसर्स लाएं, दूसरे सूबों से लाएं, जो कि जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो, जिनकी कोई लिंकेज नहीं हो किसी पार्टी के साथ, ताकि वो मुनसिफाना तरीके से इलेक्शन करवा सकें। सही। सरदार, में निगरान सेटअप जिस तरह आया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पिछली गवर्नमेंट्स कोई अच्छी थी, बेहतर थी, चाहे वो नून लीग का दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था, फिर पीटीआई थी, फिर पीडीएम थी। मैं कोई उसको अच्छा नहीं कहूँगा। आवाम की हालत तो आपके सामने, हमारे सामने है। आप बिजनेस को भी समझते हैं, कारोबारी शख्सियत भी हैं। आज के हालात भी तो उससे बदतर हैं। सरदार साहब, क्या कहेंगे? ये निगरान इसका पूरा जिम्मेदार है? नहीं, निगरान देखिए, जिम्मेदार तो निगरान नहीं है। ये तो सारी जो आपने IMF के साथ डील की है, जो कि आपने अपनी चोरी छुपाने के लिए पुरजोर की जो की भी है, ये उसकी वजह से सारी महंगाई है ना। तो आपने मिसमैनेज किया है, इकोनॉमी को भी मिसमैनेज किया है, आपने गवर्नेंस को भी मिसमैनेज किया है। ये उसका नतीजा है कि जो इतनी महंगाई यहाँ पर है और आवाम जो है उनकी जीना हराम हो गया है। तो निगरान से हमने तो ये तवक्को थी कि कम से कम ये डायरेक्शन ठीक करेंगे, और जो जिस डायरेक्शन में पहले हो रहा था, खुर्द-बुर्द हो रही थी, उस डायरेक्शन से लोगों को हटाएंगे। और डायरेक्शन जो है वो सिर्फ इलेक्शन पे अपनी तवज्जो मबजूल करेंगे और इलेक्शन साफ शफाफ करवाने की कोशिश करेंगे और करप्शन को रोकने के इक़दाम नजर आएंगे। लेकिन हमें कोई ऐसे इक़दाम नजर नहीं आ रहे कि करप्शन को रोकने की कोशिश की जा रही है। हमें कोई ऐसे इक़दाम नजर नहीं आ रहे कि वो करप्ट लोगों का टोला जो है, जो सिस्टम के मेंबर हैं, उनको तब्दील किया जा रहा है। हमें कोई इक़दाम ऐसे नजर नहीं आ रहे कि जो कि पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन और नई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फर्क हमें नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत हाल में ये इलेक्शन का माहौल पता नहीं किस तरह से बनाना चाहते हैं। तो मुनसिफाना इलेक्शन तो हम इन ऐसी सूरत हाल में जो है वो नहीं समझते कि हो सकेंगे। आपके एतराज़ात, एहतजाज को सुना जा रहा है या नहीं सुना? अगर इसी तरह रहता है, इलेक्शन का टाइम और इलेक्शन की डेट आ जाती है, तो आपका लाहे अमल क्या होगा सरदार साहब? देखिए, हमने तो हम सिविलाइज्ड लोग हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते हैं, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, हमने उसको वेलकम किया। हमने चीफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को खत लिखे कि जो हमें मुलाकात हो, ताकि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको पर्सनली दे सकें। लेकिन कोई वहां से भी रिस्पांस आया नहीं है। तो हम समझते हैं कि हो सकता है कि जो अमला, करप्ट अमला बैठा हुआ है पहले पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक, वो उन्होंने हमारा खत आगे पीछे कर दिया। एक फिर हम लिखेंगे, और अगर उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, रिस्पांस किया है, फिर हम देखेंगे। फिर हम भी एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है, अलायंस है, फिर हम अपना लाहेमल लोगों के सामने। दूसरी सियासी जमातें, जिस तरह आपने MQM को सपोर्ट किया, लीडर ऑफ द अपोजिशन में, और आपने उसको खुले दिल के साथ सपोर्ट किया, क्यों आप इन मसाइल पे, जब इन इश्यूज पे आप बात करेंगे, तो दूसरे MQM, JUI ये भी आपके साथ ही होंगे? इंशाल्लाह जरूर होंगे, बल्कि और लोग भी हमारे साथ होंगे। अब आप देखें ना, इंडिविजुअली लोग प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने कल बहुत अच्छा शो किया, तो एक प्रोटेस्ट किया, जरूरी था कराची के शहरों को, आज भी हो रहा है। तो ये लोग अपने अपने इंफरादी तौर पर कर रहे हैं। लेकिन अगर GDA मैदान में आई तो इंशाल्लाह मुश्तरका किस्म का जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो बहुत इफेक्टिव भी होगा इंशाल्लाह। लेकिन क्योंकि जैसे मैं पहले अर्ज किया कि हम एक आइन पे यकीन रखते हैं, हम जो सिविल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर यकीन रखते हैं, हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं। हम मौका देना चाहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट को कि अपनी पोजीशन क्लियर करे और अपनी सिमत को सोचे। सरदार साहब, आपने कहा है कि हम आएंगे मैदान में। ये कब आएंगे? जब इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा डेट का, तब आएंगे आप? जब इलेक्शन का, अभी जब नजर आएंगे इलेक्शन, तो उससे पहले हम आ जाएंगे। मीर साहब, इलेक्शन नजर आ रहे हैं आपको? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। तो फिर हम आगे क्या करेंगे क्या? ठीक है, हम देखिए, हम अवाम के लिए खड़े होंगे
हम आवाम की बेहतरी के लिए अब आवाज़ उठाते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक हमने अर्ज किया ना पहले से कि हम मौका दे रहे हैं इनको, अल्लाह करे कि ये ज़रा समझ जाए, वरना तो इस सूबे में तो मईशत भी तबाह कर दी गई है, एडमिनिस्ट्रेशन भी तबाह कर दी गई है, सही। आम आदमी का कोई पुरसान हाल नहीं है, सारे आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तबाह कर दी है, आपके सेहत अम्मा के इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया गया है, आपके रोड रास्ते खत्म हो गए, सैलाब ज़दागान अभी भी 19,000 स्कूल जो है बंद हैं, ये खुद भी मिनिस्टर साहब जो है बयान दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सिंध को तो तबाह कर दिया है। अब सिंध के लोगों के लिए हम खड़े हो रहे हैं ताकि हम गवर्नेंस के जरिए से बेहतरी लाएं और सिंध के अवाम के इंस्टीट्यूशन को भी ठीक करें और अवाम की इंफरादी जिंदगी में भी बेहतरी लाएं, उनकी जो जिंदगी बेहतर करने की पूरी कोशिश करें। बड़ी मेहरबानी सरदार साहब, आपने टाइम दिया। GDA का पॉइंट ऑफ व्यू, GDA साथी चाहे और GDA जो छा मौक़िफ़ आहे उहो बि तव्हांजे साम्हूं अची वियो। नाज़रीन, इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।